हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के MG24 क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज पढ़ने वाले प्रॉफिट लॉस का ये लेक्चर 4 है। और इसके पहला लेक्चर में बेसिक डिटेल्स जाने थे प्रॉफिट लॉस के बारे में, कुछ क्वेश्चन किए थे और क्वेश्चन प्रतिदिन अलग अलग टाइप का हो रहा है। तो चलिए आज देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से वस्तु खरीदता है तथा 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। यदि उसे 180 रुपए की हानि होती है तो वस्तु की कुल संख्या बताइए। तो देखिए 5 रुपए यानी आपके पास हम इधर लिख देते हैं रेट, और आपके पास इधर लिख देते हैं 5 रुपए में 4 की दर से, ये आर्टिकल। तो आपके पास सीपी है, 5 रुपए में खरीदा जा रहा है कितना, 4 वस्तु, और बेचा जा रहा है 4 रुपए में 5 वस्तु, 4 रुपए में 5 वस्तु। तो आपके पास क्या बोले थे कि वस्तु यानी आर्टिकल्स हमेशा समान होना चाहिए, जितना आप खरीदे हैं उतना ही बेचना है। इसको सेम करना होगा, अगर नहीं है तो आप इसको 5 से गुना कर दीजिए, इसको 4 से गुना कर दीजिए। तो ये 5 के 20, ये भी 5 के क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब रेट कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ से सीपी क्या निकल गया आपके पास, तो 5 पचे 25, 25 रुपये कितने वस्तु पे, तो 20 वस्तु पे, ठीक है। अच्छा एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा आपके पास 4 चौके 16 रुपये, कितना वस्तु पे, तो 20 वस्तु पे। आप खरीदे 20 वस्तु, यानी 20 वस्तु आप खरीदे हैं 25 रुपए में और 20 वस्तु को आप 16 रुपए में बेच रहे हैं। तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो सर दिख रहा है कि 25 में खरीद कर 16 में बेचिएगा तो 9 रुपये का लॉस होगा, यानी लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा, कितने का लॉस हो रहा है, 9 रुपए का। और 9 रुपए में कितना वस्तु पे, तो 20 वस्तु पे। तो आपके पास बोला कि 180 रुपए का लॉस में कितना वस्तु आप बेचिएगा, तो 1 रुपए में कितना वस्तु होगा, तो 20/9 कीजिएगा, तो 180 रुपए में कितना वस्तु होगा, तो 180 गुना 20/9, 9 से काट दीजिएगा तो 20 बार में, तो 20 गुना 20 कितना हो गया, 400 वस्तु। यानी 180 रुपए में कितना वस्तु को आप बेचिएगा लॉस, 180 रुपए जब लॉस होगा तो कितना वस्तु बेचिएगा, तो 400। तो ऑप्शन में 400 कहाँ है, तो ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए आपके पास पहले क्वेश्चन को समझना होगा, सिर्फ हम टाइपिकल क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं और आपको पढ़ाना भी है, तो हम सिर्फ टाइपिकल क्वेश्चन बताएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन पूरा बनेगा। तो देखिए 21 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। अच्छा अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या होता है, तो हानि प्रतिशत बताना यानी लॉस प्रतिशत निकालना है। तो 21 वस्तु को बेचने पर, बेचना क्या है, 21 वस्तु, तो 21 वस्तु खरीदेंगे तभी तो 21 वस्तु बेचेंगे, ठीक है। तो पहले इस चीज को समझना है, 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो जो हानि हो रहा है 3 वस्तु के सेलिंग प्राइस पे हानि हो रही है, तो हम कह सकते हैं लॉस का जगह पे 3 और इंटू सेलिंग प्राइस, मतलब एक वस्तु का जितना सेलिंग प्राइस है। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु को आप 10 रुपए में बेच रहे हो, तो 3 वस्तु को कितना में, 30 रुपया, तो 30 रुपया का लॉस आ रहा था। हम कह सकते हैं 3 इंटू एसपी, क्योंकि हमको एसपी नहीं पता है। अच्छा सीपी क्या होगा, तो 21 वस्तु को खरीदे हैं तभी तो 21 वस्तु को बेचना है, तो यानी 21 सीपी और एसपी के जगह पे क्या डालिएगा, 21 एसपी, ठीक है। अब एसपी को एक जगह ले आइएगा तो 3 एसपी, और ये आपके पास माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 21 एसपी, और यहाँ पास 21 सीपी, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 एसपी, और ये आपके पास 21 सीपी। अब देखिए आपको इस तरह से हम बताए थे रेशियो से करने के लिए, तो एसपी क्या हो गया 21 और सीपी क्या हो गया 24, यानी खरीदे हैं 24 और बेच रहे हैं 21, तो लॉस होगा कि हाँ प्रॉफिट होगा। तो आप खरीदे हैं 24, बेच रहे हैं 21, तो लॉस होगा। तो आपको लॉस प्रतिशत निकालना है, तो लॉस कितने का हुआ, आप लिए हैं 24 और बेच रहे हैं 21, तो लॉस हुआ आपके पास 3 का। अच्छा लॉस बटा सीपी, तो सीपी आपके पास कितना है, तो 24 और इंटू 100%, तो 3 से काट दीजिएगा तो 8 बार में, फिर 4 दूनी 8 और 4 से काटे तो 25 चौके 100, तो 25/2%। अब इसी को तोड़िएगा तो 12.1/2%, यानी 12.5% का लॉस हो रहा। तो ऑप्शन में कहा 12.5%, तो ऑप्शन सी। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला कि एक वस्तु को 850 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का लाभ होता है तथा 710 रुपए में बेचने पर 1 रुपए की हानि होती है।
तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, बोला गया ये। तो सबसे पहले देखिए 850 रुपए में बेच रहे थे, 1 रुपए का लाभ होता, तो लाभ मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। तो लाभ कितने का, 1 रुपए का। कब लाभ हुआ, जब 850 में बेचे। सीपी पता है आपको, तो नहीं, तो यहाँ पर सीपी की जगह पे सीपी लिख दिए, तो एक इक्वेशन बन गया ये। अच्छा, फिर क्या बोला कि जब 710 रुपए में बेच रहे थे, 1 रुपए की हानि होती है, तो हानि मतलब क्या हो गया, लॉस। लॉस कैसे निकालते हैं, तो सीपी माइनस एसपी। लॉस कितने को हो रहा है, 1 रुपए का। सीपी कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है आपके पास, 710 रुपया, लिख दें। अब आपके पास दोनों क्या है, यहाँ पर दोनों एक्स की वैल्यू है, मतलब एक्स इक्वल टू इतना, एक्स इक्वल टू इतना, तो आपस में हम कर सकते हैं कि दोनों क्या होगा, इक्वल। तो 850 माइनस सीपी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस 710। और आपको बोला जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी निकालना है, तो सीपी को उधर भेज दीजिएगा। तो सीपी ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस सीपी, और ये माइनस 710 है तो अंक को इधर ले जाइएगा, तो 850 और प्लस 710, इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 5 6, 5 और 1 6, और 8 7 कितना हो गया, 15, तो 1560, यहाँ पर 2 सीपी। अब 2 से काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा ये, तो 7 दूनी 14, एक कैरी आया, तो 8 दूनी 16, एक 0, यानी सीपी बराबर कितना हो गया, 780 रुपए। तो क्वेश्चन में बोला गया था तो वस्तु का क्रय मूल्य बताया, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 780, तो ऑप्शन डी आंसर सही है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को क्या बोल सकता है, इस तरह भी बोल सकता है कि एक वस्तु को 850 रुपए में बेचने पर कुछ रुपए का लाभ होता है, और तथा 710 रुपए में बेचने पर उतने रुपए की हानि होती है जितने की लाभ हो रही है। तो आप डायरेक्टली देखिए दोनों इक्वेशन फिर उसी टाइप में मिलेगा इससे, तो आपस इक्वल, दोनों इक्वल हो जाएगा, फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोला, किसी वस्तु को 1480 रुपए में बेचने पर x रुपए का लाभ होता है तथा 1040 रुपए में बेचने पर x रुपए की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए यहाँ पर x रुपए का लाभ होता है, x रुपए की हानि होती है, तो आप इसे देखिए डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि यानी प्रॉफिट इक्वल टू लॉस। प्रॉफिट के लिए क्या होता है, तो एसपी माइनस सीपी, और लॉस के लिए क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए एसपी अलग है, तो इसके लिए एसपी 1 मान लिए, इसके लिए एसपी जब लॉस हो रहा तो उसमें एसपी अलग है 1040, तो इसके लिए 2 मान लिए। अब यहाँ पर देखिए लाभ कब हो रहा, प्रॉफिट, तो 1480 पे सीपी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर भी सीपी नहीं दिया हुआ है, और लॉस कब हुआ था ये, तो जब 1040 में बेचा जा रहा था, तो 1040। अब क्या कीजिएगा, सीपी को एक तरफ कर दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, सीपी और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस सीपी, और इसको इधर कर दीजिए तो 1480 और प्लस 1040। अब इसको ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपके पास, 0 8 4 12, हाथ में 1, फिर 4 4 और 1 5, और 1 1 क्या हो जाएगा, 2, तो 25 20, और सीपी सीपी क्या हो जाएगा आपके पास, 2 सीपी। और 2 से जब इसको काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर एक कह रहा 2 6 12 0, यानी सीपी इक्वल टू क्या हो गया, 1260 रुपए। तो ऑप्शन में कहा दिख रहा 1260, तो ऑप्शन सी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, किसी वस्तु को 400 रुपए की अपेक्षा 300 रुपए में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया, क्या बोला कि 400 रुपए में बेच रहे हैं, अब उसके जगह पे हम 300 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमको 5% अधिक लॉस हुआ, यानी पहले भी लॉस हो रहा था, अब फर्क क्या पड़ा, 5% का लॉस हुआ। तो ये जो 5% का लॉस हुआ तो कितने रुपए में, तो पहले आप 400 बेच रहे थे, तो पहले तो आपके पास जो लॉस हो ही रहा था, पर आप 400 की जगह 300 बेच दिए, यानी 100 रुपए कम में बेचे, 100 रुपए और कम में बेचे, तो उसके जगह पे आपके पास कितने का लॉस हो गया, 5% का और लॉस हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 5% बराबर 100 रुपए है। तो आपको पास बोला कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य को क्या मानते हैं, 100%, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 100/5, यानी कट जाएगा, तो 20 25 100, यानी 1 बराबर 20 रुपया, यानी 1% बराबर क्या हो गया, 20 रुपया। हमको सीपी पूछा, तो सीपी क्या होता है, 100%, तो 100% के लिए क्या कीजिएगा आप, तो 100 × 20, तो कितना हो गया, 100 × 20, तो 2000 रुपए, ये आपका सीपी निकल गया। तो ऑप्शन में 2000 रुपए का है, तो ऑप्शन सी सही है। और क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी गेंद को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस गेंद को 5% हानि पर बेचा जाता है तो 10 रुपए कम प्राप्त होते हैं, तो गेंद का क्रय मूल्य बताइए। देखिए पहले 15% लाभ पे बेचा जा रहा और फिर 5% हानि पर बेचा जा रहा, तो आपके जो एक लाभ है और एक हानि है, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए,
15% प्लस 5%, यानी 20%, और इस दोनों के बीच में कितने का फर्क हुआ, तो 10 रुपया कम मिलता है। अच्छा, किन्हीं को नहीं समझ में आया तो देखिए ऐसे समझे, 15% का लाभ हुआ तो पहले कितना हुआ 115, ये प्रॉफिट पे बेचे, और 5% की हानि, तो 5% जब हानि होता तो क्या लिखते हैं 95, दोनों का बीच का डिफरेंस कितने का मिला 10 रुपया कम, तो हम कह सकते हैं 115 में 95 घटाइए तो क्या मिलेगा 20, तो 20% बराबर क्या हो गया 10 रुपया, तो वही हम यहाँ लिख रहे हैं 15 प्लस 5 क्या हो गया 20%, और 20% बराबर क्या हो गया 10 रुपया। तो आपके पास 100% निकालना है, तो 1% बराबर क्या होगा 10/20 होगा रुपए। तो आपके पास 100% निकालने के लिए, यानी सीपी निकालने के लिए बोला गेंद का क्रय मूल्य, तो सीपी के लिए 100%, तो 100 गुना 10/20, और 20 पचे क्या हो गया 100, और 5 गुना 10 यानी 50 रुपया, तो गेंद का क्रय मूल्य क्या हो गया 50 रुपया, तो ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखें लाभ और हानि बोला तो ऐड हो जाएगा, लाभ लाभ बोलेगा तो घटा दीजिएगा, हानि हानि बोलेगा तो घटा दीजिएगा। अब नहीं भरोसा तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए बोलता है कि 15% का लाभ बोला और यहाँ बोलता 5% का लाभ, तो 5% लाभ क्या होता है 105, और दोनों का बीच का 10 रहता, तो आप यहाँ 115 है, 105 है, तो कितने का डिफरेंस है 10 का, तो आप क्या किए घटाने पे पता चले तो डायरेक्टली आप घटा सकते थे, 15% लाभ और 5% का लाभ, लाभ लग रहेगा तो क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा, हानि हानि रहेगा तो क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा, और लाभ हानि रहेगा तो ऐड कर लीजिएगा, या हानि लाभ रहेगा तो ऐड कर लीजिएगा, और डायरेक्टली लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन इसका लेकर के आए हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइप लेकर के आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं करवा सकते आप लोग को एक ही टाइप का, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और प्लस ज्यादा दिन भी खिंचाएगा तो आपको भी खराब लगेगा। तो आप इस चीज को वीडियो को देखिए और आप क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, बनेगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।